रुद्रवन का जंगल एक अभेद्य अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां प्राचीन पेड़ चंद्रमा की कमजोर चमक को भी ढक लेते हैं। अर्जुन अज्ञात के लिए कमर कसते हुए अपनी तलवार को समायोजित करता है और शांत खाई में कदम रखता है। हर गूंजती सांस और उसकी तलवार की चमक के साथ अर्जुन दूरी पर स्थित झिलमिलाते चांदी के महल की ओर बढ़ता है। चांदनी रात में एक मीठी खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि सिल्वर पैलेस एक अलौकिक चमक के साथ चमकता है, जो हरे भरे नीले और सफेद कमलों से घिरा हुआ है। अर्जुन महल की उज्जवल चमक और आंतरिक ऊर्जा से मोहित होकर विस्मय और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ आगे बढ़ता है। सत्य की खोज से प्रेरित होकर अर्जुन घोषणा करता है, आज रात मैं रानी त्रिशला से मिलूंगा और दर्पण के रहस्यों का पता लगाऊंगा। राजमहल के कक्ष में अर्जुन रानी त्रिशला के सामने विस्मय से खड़े हैं। उनकी सुंदरता अलौकिक प्रतीत होती है। एक जादुई दर्पण एक नरम अलौकिक चमक का उत्सर्जन करता है, जो अर्जुन को वादे और खतरे दोनों के साथ इशारा करता है। रानी त्रिशला की आवाज एक भयानक भविष्यवाणी के साथ गूंजती है। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा, लेकिन यह तुम्हारे सबसे बड़े डर को भी उजागर करेगा। भव्य महल के द्वार के सामने अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका संकल्प मंडराते हुए सायों के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए विशाल चांदी के शेर प्रहरी के रूप में खड़े हैं। उनकी आंखें एक भयानक नीली रोशनी विकीर्ण कर रही हैं। अर्जुन का चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो जाता है। आगे के खतरनाक रास्ते की एक मौन स्वीकृति। महल के द्वार पर शेर दहाड़ते हैं। उनकी चुनौती आंगन में गूंजती है। अर्जुन आगे बढ़ता है, अपनी तलवार निकालता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पॉलिश किए गए स्टील पर पड़ता है। तुम कौन हो? शेरों ने पूछा। मैं अर्जुन हूं। मैं रानी त्रिशला से मिलना चाहता हूं। कोई भी इतनी आसानी से रानी के पास नहीं जा सकता। महल के द्वार पर अर्जुन की तलवार चमकती है, जो छाती हुई परछाइयों के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। पृथ्वी सिंहों के गर्व के रूप में कांपती है। उनकी आंखें आदिम भूख से जल रही हैं। अर्जुन दृढ़ खड़े हैं। उनकी आवाज चुनौती देती हुई गूंज रही है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो युद्ध होगा। अर्जुन अपनी तलवार लिए जंगल में घुसता है। उसकी निगाह अटूट है। जंगल की शांति केवल दूर से आने वाली पक्षियों की चहचहाट से भंग होती है। फिर भी अर्जुन सतर्क रहता है। नपे तुले कदमों के साथ अर्जुन आगे बढ़ता है। जो भी आगे है उसका सामना करने के लिए तैयार है। महल के द्वार पर जलती हुई लाल आंखों वाले विशालकाय शेर भयंकर रूप से दहाड़ते हैं, जो किसी भी घुसपैठिए के खिलाफ प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं। हाथ में तलवार राक्षसी शेरों का सामना करते हैं। उनका संकल्प अडिग है, क्योंकि एक नंगे दांतों के साथ उनकी ओर झपटता है। शक्ति के एक ओर के साथ अर्जुन अपनी तलवार चलाता है। शेर के पैर को काट देता है, जिससे वह दर्द से दहाता है और पीछे हट जाता है। महल के द्वार पर अर्जुन दृढ़ निश्चयी खड़ा है। उसकी निगाह युद्ध के बाद के मंजर को चीर रही है। उसकी आंखें घायल शेरों पर घूमती हैं, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति शांत रहती है। उसके आसपास की हिंसा से अछूती दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन घोषणा करते हैं, मैं यह लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन यदि तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। अर्जुन महल के प्रवेश द्वार पर खुद को मजबूत करता है। उसकी तलवार का वजन आगे के काम की एक ठोस याद दिलाता है। वह आगे बढ़ता है। हर कदम शांत रात में गूंजता है। हर कदम के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जाता है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला धधक रही है और वह अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और चुपचाप महल में प्रवेश कर रहा है। महल के सिंहासन कक्ष में चांदी के खंभे चांदनी में ऊंचे खड़े हैं। हवा में कमल की हल्की खुशबू भरी है, जो एक शांत माहौल बना रही है। अर्जुन धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ता है। उसके कदम नपे तुले और जानबूझकर उठाए गए हैं। रानी त्रिशला अपने सिंहासन पर विराजमान है। उनका शांत चेहरा चंद्रमा की रहस्यमय
ठंडक को छुपा रहा है। उसकी तीक्ष्ण नीली आंखें चंद्र प्रतिबिंबों की तरह अर्जुन पर टिकी है। शाही अंदाज में महारानी त्रिशला घोषणा करती है, बहादुर युवक, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। महारानी त्रिशला के महल के शांत वातावरण में महारानी अपनी राजगद्दी पर राजसीट से बैठी है, जो सौम्य अधिकार का एक दृश्य है। अर्जुन शांत हॉल में प्रवेश करता है, सम्मान से सिर झुकाए हुए, जैसे हवा महल में फुसफुसा रही है। महारानी त्रिशाला की आवाज चुप्पी तोड़ती है, एक मधुर जिज्ञासा, बताओ अर्जुन, तुम मेरे महल में क्यों आए हो? सूर्य का प्रकाश महारानी त्रिशला के कक्ष को सुनहरी चमक से नहला रहा है। अर्जुन उनके सामने खड़े हैं, उनकी आंखें जिज्ञासा से जल रही हैं। अर्जुन का संकल्प दृढ़ होता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, महारानी, मैं आपका रहस्यमय दर्पण देखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि यह भविष्य दिखाता है। रानी त्रिशला चेतावनी देती है, तुम्हें पता है, यह दर्पण केवल भविष्य नहीं दिखाता है, यह तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर भी दिखाएगा। अर्जुन की आवाज दृढ़ है, मैं तैयार हूं। भव्य महल में रानी त्रिशला एक चांदी का दर्पण उठाती है, जिसका फ्रेम कमल और चंद्रमा से सजा है। दर्पण से एक हल्की नीली रोशनी निकलती है, जो कमरे में एक अलौकिक चमक बिखेरती है। अर्जुन विस्मय से देखता है, जैसे हवा घनी होती है, अनकही संभावनाओं से भरी हुई। रात के आवरण में अर्जुन महल से निकलता है। उसका संकल्प हर कदम के साथ और दृढ़ होता जाता है। कलिले की रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, जो अर्जुन के पीछे छूट जाने वाले जीवन के प्रतीक है। अर्जुन अंधेरे में आगे बढ़ता है। उसकी छाया महल की फीकी होती रोशनी के विपरीत एक तीखा विरोधाभास है। रात के आवरण में अर्जुन रुद्रवर में और गहराई तक जाता है। हवा का हर झोंका और पत्तियों की सरसराहट जैसी चेतावनियां फुसफुसा रही। जंगल मंडराता है और अर्जुन का संकल्प हर कदम के साथ और भी दृढ़ होता जाता है, जिसे डरावनी गूंज ने प्रेरित किया। नागद्वार बच्चे अर्जुन की आवाज रात में चीरती हुई, मुझे पिता को बचाना होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अनियंत्रित जंगल के हृदय में अर्जुन मानवता से अछूते एक क्षेत्र में प्रवेश करता है। भूमि काले सांपों की मूर्तियों से भरी हुई है। उनके मौन रूप रहस्यमय नागद्वार की रक्षा करते हैं। नागद्वार को एक रहस्यमय चमक घेर लेती है, जो छाया में छिपे अनदेखे खतरों का संकेत देती है। अर्जुन नागद्वार पर पहुंचता है, जो सर्पों से उकेरे गए एक दुर्जय पत्थर का दरवाजा है, जिसका अशुभ शिलालेख एक स्पष्ट चेतावनी है। वह अपनी तलवार लहराता है। सूरज की रोशनी में स्टील चमकता है। प्राचीन खतरे के खिलाफ एक मौन प्रतिज्ञा, एक दृढ़ श्वास के साथ अर्जुन खुद को मजबूत करता है। शापित द्वार से परे के रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। अर्जुन प्राचीन दरवाजा खोलता है और अभेद्य अंधेरे के अथाह गड्ढे में कदम रखता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी सायों से जूझ रही है और एक कक्ष को उजागर कर रही है, जो अनदेखे सांपों की भयावह फुफकार से जीवंत है। अर्जुन सावधानी से सर्प के बिल में आगे बढ़ता है। हर कदम बढ़ते हुए डर से गूंज रहा है। अर्जुन नागद्वार में आगे बढ़ता है। आने वाले खतरे से अनजान 3 विशाल काले सांप प्रकट होते हैं। उनकी लाल आंखें अर्जुन को जला रही हैं। सांपों ने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूं, मैं अपने पिता को लेने आया हूं। गुफा के भीतर अर्जुन के तैयार खड़े होने पर दीवारों में भयानक हंसी गूंजती है और उसकी तलवार मंद रोशनी में चमकती है। एक सर्प झपटता है, विष थूकता है, जो अर्जुन की ढाल पर गहरे निशान छोड़ जाता है। एक तेज वार से अर्जुन का ब्लेड अपना निशाना ढूंढता है। एक और हमलावर सांप के फन को काट देगा। गुफा के हृदय में अर्जुन सर्प की निर्दयी पकड़ में फंस गया। उसकी सांस छोटी होती जा रही है। अपनी दृष्टि धुंधली होने के साथ अर्जुन को रानी त्रिशाला और अपने पिता का एक दृश्य दिखाई देता है। अपनी ताकत की अंतिम लहर को बुलाते हुए अर्जुन अपनी तलवार उठाता है और सर्प की पूंछ पर वार करता है। अर्जुन
सर्प के कुचलने वाले शिकंजे से मुक्त होकर हवा में गोता लगाता है। वह अंतिम प्रहार से सर्प को मारता है, उसका सिर काट देता है। अर्जुन हांफते हुए कहता है, पिताजी, मैं आ रहा हूं। और खामोशी गूंजती है।